तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि वो सभी लोग वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन डिमोनिक सेक्टर की तरफ से एलीट वॉरियर्स जो होते हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो शाओलिन मॉन्क्स जो होते हैं वो सेक्टर लीडर से कहते हैं कि आपको फिलहाल के स्टेप इन करने की जरूरत नहीं है, आप भी यहाँ पर उन डिमोनिक वॉरियर्स की तरह पीछे ही रहिए, फिलहाल के लिए यंगस्टर्स को यहाँ पर इस फाइट को संभालने दें, आप बाद में आगे बढ़ना। और इसी के साथ वो डिमोनिक शाओलिन मॉन्क्स जो होते हैं खुद आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं हम लोग जाकर इनको संभालते हैं। और दोनों शाओलिन मॉन्क्स जाकर मिलकर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो शाओलिन मॉन्क्स यहाँ पर फाइट का हिस्सा बनते हैं तो अब यहाँ पर उनके सामने तो वो सभी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उनके पास 72 आराहात वाली स्पेशल टेक्निक्स होती हैं और वो स्पेशल टेक्निक्स के साथ उन सभी को मार डालते हैं। तो अब यहाँ पर इन लोगों ने छोटी मोटी फोर्सेस को क्लियर कर दिया और यहाँ पर सेक्टर लीडर सोच रहे होता है कि मुझे पता था कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसी एक विक्ट्री स्क्वाड बनाते हैं जिसमें यहाँ पर जितने भी आसपास के 5 बड़े ग्रेट सेक्टर्स हैं उन सभी के एल्डर्स को शामिल करते हैं तो फिर हम बड़ी आसानी से डिमोनिक सेक्टर को हरा सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पर तंग कर रही है वो ये बात है कि वो सभी के सभी एलीट वॉरियर्स इतने ज्यादा शांत क्यों खड़े हैं। उन्हें यहाँ पर इतना शांत नहीं होना चाहिए जबकि उनकी आधे से ज्यादा टीम यहाँ पर मारी जा चुकी है। तो इसी के साथ ही वो एल्डर्स होते हैं वो अब आगे बढ़ने लगे हैं और कहते हैं कि लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है कि हमें यहाँ पर अब फाइट करना पड़ेगी। तो इसी के साथ उनमें से एक कहता है कि पहले यहाँ पर उन मॉन्क्स को मारा जाएगा। तो इसी के साथ ही तो वो लोग जो होते हैं वो एलीट वॉरियर्स जो होते हैं, यानी कि अब यहाँ पर दूसरी तरफ से सेक्टर लीडर जो होता है यानी विंड स्वॉर्ड जनरल जो होता है उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो वो चारों बड़ी तेजी के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका निशाना जो होता है वो शाओलिन मॉन्क्स होते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि शाओलिन मॉन्क को पहले निशाना बनाया जाएगा। सबसे पहले एक जो होता है अपने वहां पर फैन को सामने की तरफ थ्रो करता है, उसका फैन बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ शाओलिन मॉन्क की तरफ आगे बढ़ता है। तो शाओलिन मॉन्क उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। तो जब वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं इसी के साथ ही वो फैन जो होता है पीछे जाने के बाद एक और लड़के की बॉडी के ऊपर लगता है और वो लड़का मर जाता है। तो शाओलिन मॉन्क जो होते हैं इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इसे ब्लॉक करना चाहिए था। इतनी देर में शाओलिन मॉन्क कभी उस फैन की तरफ देख रहे होते हैं कि वहीं पर से वो साइड जो होता है जो जंजीर के साथ बंधा होता है वो उसके कंधे के अंदर आकर दंस जाता है और वो उसके कंधे के अंदर उस साइड को दंसाने के बाद से अपनी तरफ खींच रहा होता है ताकि उसके कंधे को उखाड़ा जा सके। और उसे कहता है कि क्या तुम लोगों को वाकई में लगा था कि तुम लोग डिमोनिक कल्ट से जीत सकते हो? तुम्हारे जैसे बुड्ढे खूसट जिनकी मार्शल आर्ट्स अब पुरानी हो चुकी है, ये मार्शल आर्ट्स अब किसी काम की नहीं है। और साथ ही वो उसे वहां पर साइड को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से वो मॉन्क जो होते हैं वो भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और उसका दूसरा मॉन्क साथी जो होता है वो चलाकर कहता है कि मास्टर मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। और उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर करने की, क्या तुमने यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा कि अगर तुम एक मॉन्क को मारोगे तो फिर शाओलिन टेंपल क्या करेगा? तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उनमें से एक साथी जिसने अपने हाथ के ऊपर 3 लोहे के पंजे चढ़ा रखे होते हैं वो उसके साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा यहाँ पर शाओलिन मॉन्क्स या फिर शाओलिन की कोई परवाह है? अगर पूरे का पूरा शाओलिन यहाँ पर आ जाए तब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम सभी को मारने वाले हैं। तुम में से एक भी यहाँ पर से नहीं जा पाएगा, नहीं जाकर वापस किसी को बता पाएगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर शाओलिन मॉन्क्स जो होते हैं बेचारे वो काफी ज्यादा दिक्कत में होते हैं और दूसरा बंदा जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार लेकर उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है लगता है कि फाइनली यहाँ पर शाओलिन मॉन्क के सर काटने का काम जो है ये मेरा ही है, मैं यहाँ पर इसका सर काटने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से मैं यहाँ पर बड़ी प्यार से सर काटूंगा। और जब वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही मूबैक वहाँ पर आ जाता है और अपनी 9 हीवन आर्ट की फोर्स स्टैंस को यूज करते बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर बीच में आता है और आकर उस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ हटाता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ हटाता है तो बाकी के सभी एल्डर्स जो होते हैं डिमोनिक एल्डर्स उनकी नजर भी मूबैक के ऊपर पड़ती है। तो वो कहता है कि ये यंग बच्चा फिर से यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, इसकी मार्शल आर्ट्स बाकी सभी लोगों की मार्शल आर्ट से थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन ये बच्चा जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही मॉन्क जो होते हैं वो उसे कहता है कि लड़के इस साइड को मेरे कंधे अंदर से बाहर निकालो जो मेरे कंधे के अंदर दंसा हुआ है। तो इसी के साथ ही मूबैक जो होता है उसके कंधे के अंदर से उस साइड को बाहर निकाल देता है और उन डिमोनिक वॉरियर से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, तुम इस विक्ट्री स्क्वाड को नहीं हरा पाओगे? तो वो साइड वाला डिमोनिक एल्डर जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि इस लड़के को देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा था कि ये काफी कमजोर लड़का होगा, क्योंकि ये कोई बस यंग मास्टर है जो कि फेम हासिल करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन ये लड़का तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्गर है। जब किसी के साथ ही विंड जनरल खुद आगे बढ़ता और कहता है कि देखो तो तुम लोगों की क्या हालत हो गई है, लगता है कि अब खुद ही मुझे यहाँ पर आगे बढ़कर इन लोगों को हराना पड़ेगा, तुम लोग तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स कमीनों को भी हरा नहीं पा रहे। तो वो उसके सामने घुटने टेक देते और कहते हैं कि सर प्लीज माफ कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर इनको कमजोर समझ रहे थे। जब किसी के साथ ही अलायंस लीडर खुद आगे बढ़ते और कहता है कि मुझे लगता है कि अब फाइनली मेरा वक्त आ चुका है फाइट करने का। और इसी के साथ ही दोनों आमने सामने होते हैं, एक तरफ से विंड जनरल होता है, दूसरी तरफ मास्टर ली जो कि यहाँ पर इनकी स्क्वाड के कमांडर है वो खुद आगे बढ़ते हैं। दोनों कमांडर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सभी लोग अब यहाँ पर साइड के ऊपर खड़े होकर इनकी फाइट देखने वाले हैं। तो वो कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट होने वाली है।
चलो देखते हैं कि जहाँ पर इन दोनों की फाइट में से कौन जीतता है, कौन जहाँ पर इस फाइट को हारता है, क्योंकि इनकी फाइट जो है वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर फाइट होने वाली है। तो विन चैनल उसे कहता है, तो मास्टर ली ह्योन एक, तो इतने सालों के बाद फाइनली हम दोनों फिर से एक दूसरे के सामने। मैं तो कब से यहाँ पर इस दिन का वेट कर रहा था। क्या तुम्हें याद है मेरी आंख के ऊपर जो बड़ा सा कट जो किसने दिया है? ये निशान तुम्ही ने दिया था, और फाइनली जहाँ पर अब तुम्हें ये निशान वापस देने का वक्त आ चुका है। तो मास्टर ली उसे कहते हैं कि ऐसी बात है, फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो ये बात सुनने के बाद विन चैनल उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम जहाँ पर मुझे जानते नहीं, तुम मुझे कैसे नहीं जानते, तुम्हें याद होना चाहिए था मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं है? तो मास्टर लियू से कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा। अगर मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही कमजोर से पथेटिक इंसान होगे, इसी वजह से मुझे तुम याद नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से फाइट करके उनको हराया है। तो डीमन चैनल उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, आज मैं यहाँ पर वाकई में तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद से तुम कभी यहाँ पर इस चेहरे को भूल पाओगे। जबकि हमारे मास्टर ली सोच रहे होते हैं कि हाँ मैं इस बंदे को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं जानता, ये कमीना आज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। आज भी इतने साल गुजरने के बाद भी अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। कभी ये ग्रीन फॉरेस्ट का एक मेंबर हुआ करता था, कभी ग्रीन फॉरेस्ट का मेंबर होने के बाद ये ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड का कैप्टन बना, और उसके बाद अब ये डिमोनिक सेक्टर के साथ कैसे जुड़ गया मुझे इस बारे में नहीं पता। तो इसी के साथ ही हमारा जो जेविन चैनल होता है वो से कहता है कि आज मैं जहाँ पर तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटने वाला हूँ कि तुम्हें सारी की सारी मेमोरीज वापस आने वाली हैं। मास्टर ली कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइट इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि जहाँ पर इसकी जो स्किल लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरे अपने स्किल लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मास्टर अपनी 5 एलिमेंटल चेंजिंग स्वर्ड टेक्निक को यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर अपनी तलवार को घुमाकर जब स्ट्राइक लगाते हैं, दूसरी तरफ से विंड जनरल जो होता है वो भी अपनी तलवार को यूज़ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे को इतने करीब से देखने के बाद अब फाइनली मुझे याद आ रहा है कि तुम तो कभी ग्रीन फॉरेस्ट के एक बैंडेड हुआ करते थे, फिर तुम यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर में कैसे आ गए? आज तुम्हारे जैसे एक बैंडेड का डिमोनिक सेक्टर के साथ क्या लेना देना, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को क्यों ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारे सेक्टर लीडर ली जो होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं, जिसकी वजह से विंड जनरल जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मूव बैक कहता है कि देखो तो जरा, ये है हमारे मास्टर की पावर, ये हीवन सेक्टर के सेक्टर लीडर हैं। अगर यहाँ पर इनकी ये स्ट्रेंथ है तो फिर ग्रैंडपा की स्ट्रेंथ कितनी होगी, जो कि 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक है। मैं तो यहाँ पर उसके स्किल को यूज करते हुए देख भी नहीं पाया, मैं तो यहाँ पर देख भी नहीं पाया कि उन्होंने कौन सी स्पेशल टेक्निक को यूज किया। वो इतने ज्यादा फास्ट और उनकी बॉडी के अंदर जो पावरफुल प्योर एनर्जी निकल रही है उसे देखकर ही पता चल रहा है कि सेक्टर लीडर यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो दूसरी तरफ से विंड जनरल जो होता है वो अपने आप को संभालता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि अब फाइनली यहाँ पर लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और हमारे सेक्टर लीडर ली सोच रहे होते हैं कि ये क्या, मैंने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल सही सलामत है, इसका मतलब यह है कि उसने वाकई में अपने स्किल्स को अपग्रेड किया है। तो विंड जनरल उसे कहता है कि तुम आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम पहले भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत रहकर फाइट करते थे और आजकल भी तुम वैसे बिल्कुल शांत रह के फाइट कर रहे हो। तो चलो देखते हैं कि तुम कब तक यहाँ पर शांत रह पाते हो। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है और उसकी तलवार खुद हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। तो वो उसे कहता है क्या तुमने डिमोनिक सेक्टर की सुपर पावर्स के बारे में सुना है? तुमने नहीं सुना होगा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है, विंड जनरल जो होता है, अपनी तलवार को वहां पर यूज करता है और उसकी तलवार उड़ती हुई बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई आगे बढ़ती है और मास्टर ली के ऊपर जाकर अटैक करने लगी है। तो वो यहाँ पर अपनी की के साथ अपनी तलवार को कंट्रोल कर रहा था और मास्टर ली भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये क्या, ये अपनी तलवार को की के साथ कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि की के साथ तलवार को तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब हम लोग यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 91 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या मास्टर ली को हरा पाएंगे या नहीं।